राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं अधिक मास में सुनी जाने वाली सूर्य भगवान की कहानी। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का भक्त था। नहाता धोता, कहानी कहता, पर कमाता कुछ भी नहीं। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर जाता तो अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। पनघट पर जाता तो पनिहारियन उसे परेशान करती। अतः एक दिन वह नहा धोकर पूजा की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहां एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पाठ पूजा करी और सूरज भगवान की कथा कही। वहां पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसे पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया, पूजा करी। जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में चला गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा तथा सूखा तालाब साफ पानी से भर गया और उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांग, तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने सुना तो वह घबरा गया। सोचने लगा कि पीपल में कोई भूत रहता है। अब जब भी वह रोज पूजा करता तभी आवाज आती। सुन सुनकर चिंता करा, दुबला हुआ। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने वहां जाती तो उसे भी लगता कि यहाँ कुछ न कुछ तो है, और सारा हाल कह सुनाया। ब्राह्मणी के बाद ही जैसे आवाज आई तो मुझे लगता कि सूरज भगवान स्वयं ही आते हैं और तुम तो सब कुछ ही मांग लो। ब्राह्मण बोला कि कैसे मांगूं, ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, नौखंड महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों के द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी महल में लंबी उम्र हो जाएगी और पड़पोते और धन संपदा सब मिल जाएगी, क्योंकि जब धन होगा तभी दासियां होंगी, आंखें घुटने ठीक होंगे, तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झूलते देख लेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो भोला दिखता है, पर एक बार में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा कि जा, तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा उसकी टूटी झोपड़ी की जगह नौखंड का महल खड़ा। दासी दास सब आ जा रहे हैं। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी और ब्राह्मणी थी, कहाँ गई। उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों से सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई। वह वहाँ से बोली कि आओ, ये तो अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूरी करी। ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे। ब्राह्मण ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम कराओ। और फिर ब्राह्मण वैसा ही करने लगा। राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान सब करने लगे। राजा ने सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो तुम अपना खाना भी नहीं मिलता था, आज तुम यह धन कहाँ से ला रहे हो। चोरी डकैती कही है। ब्राह्मण ने कहा कि यह सब तो सूर्य भगवान की कृपा है। सारी कहानी बता दी। राजा ने कहा कि मेरे पुत्र तो नहीं हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई और राजा ने वैसा ही किया और उसके पुत्र वगैरह सब हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय बोलने लगे। इस प्रकार सूर्य भगवान की कहानी सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहानी सुनने वाले की मनोकामना पूरी करने वाले की सबकी जय हो। जय श्री राधे।